कई लोग सोचते हैं कि आर्ट्स स्ट्रीम में स्कोप नहीं है। आर्ट्स सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके मार्क्स कम आए हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि लाखों रुपए और समाज में इज्जत देने वाली देश की हर एक बड़ी पोस्ट पर आज आपको आर्ट्स स्टूडेंट मिलेंगे। चाहे वो आईएएस, आईपीएस, लॉयर, टीचर या फिर क्रिएटिव इंडस्ट्रीज के नेता ही क्यों ना हो। और भी ऐसे कई सारे कैरियर ऑप्शंस आर्ट्स से ही निकलते हैं। अगर सीधे बोला जाए तो देश को चलाने में सबसे बड़ा हाथ आर्ट्स स्टूडेंट का ही होता है। और ऐसे लोगों का मुंह बंद करने के लिए आज हम आपके लिए टॉप 10 हाई कैरियर ऑप्शन के बारे में बात करेंगे जो आर्ट्स स्ट्रीम से आते हैं। साथ ही उनकी सैलरी, एलिजिबिलिटी और फ्यूचर ग्रोथ के बारे में भी बात करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है आईएएस सिविल सर्विसेज। अगर आप देश के हाईएस्ट ऑफिसर में से एक बनना चाहते हैं जिनके फैसले से पूरे जिले या राज्य की तस्वीर बदल जाती है, तो आईएएस, आईपीएस या आईएफएस आपके लिए सबसे बड़ी गवर्नमेंट जॉब है। इसमें आईएएस ऑफिसर किसी जिले के कलेक्टर होते हैं, आईपीएस ऑफिसर कानून व्यवस्था देखते हैं और आईएफएस ऑफिसर देश को इंटरनेशनल स्तर पर रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी एग्जाम देना होता है, जो इंडिया का सबसे थॉट और रिस्पेक्टेड एग्जाम है। अगर आप में लीडरशिप है, पेशेंस है और नेशन बिल्डिंग का सपना है तो ये रास्ता आपके लिए है। इसमें सैलरी 70,000 से 2.5 लाख रुपए पर मंथ होती है और साथ में कई सारी गवर्नमेंट सुविधाएं भी दी जाती है। नंबर 2 पर है लॉ, बीए प्लस एलएलबी। अगर आपको न्याय के लिए लड़ना पसंद है, बोलने की ताकत है और कानून को समझना चाहते हैं तो आप लॉयर या जज बन सकते हैं। आर्ट्स स्ट्रीम के बाद 5 साल का बीए प्लस एलएलबी कोर्स करके आप इस फील्ड में जा सकते हैं। लीगल एडवाइजर बन सकते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के बाद जज भी बन सकते हैं। यह कैरियर डिसिप्लिन, लॉजिक और क्लियर थिंकिंग मांगता है। इसमें सैलरी 25,000 से 1 लाख रुपए पर मंथ होती है, जो जज बनने के बाद और भी ज़्यादा हो जाती है। नंबर 3, टीचिंग, स्कूल या फिर कॉलेज। टीचिंग एक ऐसा कैरियर है जो खुद भी ग्रो करता है और दूसरों को भी ग्रो करवाता है। आर्ट्स स्ट्रीम के बाद आप बीए फिर बीएड करके स्कूल टीचर बन सकते हैं। सीटीईटी या टीईटी जैसे एग्जाम क्लियर करने होते हैं। अगर आप मास्टर प्लस एनईटी करते हैं तो कॉलेज में लेक्चरर भी बन सकते हैं। यह कैरियर उन लोगों के लिए है जिन्हें पढ़ने में सेटिस्फेक्शन मिलता है और बच्चों या युवाओं का फ्यूचर बनाना चाहते हैं। इसमें स्कूल लेवल पर सैलरी 35,000 से 80,000 पर मंथ होती है और कॉलेज लेक्चरर एमए प्लस एनईटी की सैलरी 50,000 से 1,20,000 पर मंथ तक होती है। नंबर 4, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। सच दिखाना, लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और समाज को अवेयर बनाना जर्नलिज्म का काम यही है। आर्ट्स के बाद आप मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म का कोर्स करके न्यूज़ रिपोर्टर, टीवी एंकर, कंटेंट क्रिएटर, एडिटर, स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हैं। ये कैरियर फास्ट पेकेड है, बोल्डनेस और कम्युनिकेशन स्किल मांगता है। अगर आपको लिखना, बोलना या कैमरे के सामने आना पसंद है तो ये फील्ड आपके लिए बेस्ट है। इसमें सैलरी 20,000 से 80,000 पर मंथ होती है और एक्सपीरियंस और बिग मीडिया हाउस में 1 लाख से 2 लाख तक होती है। नंबर 5, गवर्नमेंट जॉब्स। अगर आपका सपना एक स्टेबल गवर्नमेंट जॉब है तो आर्ट्स स्ट्रीम से आप कई सारे एग्जाम दे सकते हैं, जैसे एसएससी, सीएचएसएल या सीजीएल, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी, पुलिस कांस्टेबल और एसआई, बैंक क्लर्क और पीओ। इन एग्जाम के लिए 12वीं या ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट होती है। प्रिपरेशन में जीके, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ आते हैं। ये कैरियर जॉब सिक्योरिटी, सैलरी और पेशेंस के लिए जाना जाता है। इसमें सैलरी 25,000 से 80,000 पर मंथ होती है। साथ में अलाउंस, पेंशन और प्रमोशन भी शामिल होते हैं। नंबर 6, साइकोलॉजी काउंसलिंग। साइकोलॉजी एक ऐसा कैरियर है जिसमें आप लोगों की मेंटल प्रॉब्लम को समझते हैं और उन्हें बेहतर बनाने में मदद करते हैं। बीए साइकोलॉजी के बाद आप एमए कर सकते हैं और फिर स्कूल काउंसलर, थेरापिस्ट या एचआर प्रोफेशनल बन सकते हैं। आज के समय में स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ रहे हैं, इसलिए मेंटल हेल्थ से जुड़े प्रोफेशनल्स की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है। इसमें सैलरी 30,000 से 1 लाख पर मंथ होती है, लेकिन प्राइवेट प्रैक्टिस और इंटरनेशनल सर्टिफिकेट के बाद यहाँ और भी ज़्यादा अर्निंग पॉसिबल है। नंबर 7, डिजाइनिंग। अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है, कपड़ों, घरों या लुक्स को डिजाइन करने का शौक है तो आप डिजाइनर बन सकते हैं। NIFT, NID या प्राइवेट इंस्टीट्यूट से आप फैशन या इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स करके आप फ्रीलांस काम, ब्रांड जॉब या अपने स्टूडियो शुरू कर सकते हैं। ये कैरियर पूरी तरह स्किल बेस्ड है, जितना सीखोगे उतना ग्रो करोगे। इसमें सैलरी 25,000 से 80,000 पर मंथ होती है। हाई एंड क्लिएंट और फ्रीलांसिंग में 1 लाख रुपए पर मंथ से ज़्यादा पॉसिबल है। नंबर 8, फाइन आर्ट्स और ग्राफिक डिजाइनिंग और एनिमेशन। आर्ट्स स्ट्रीम से जाने वाला सबसे एक्सप्रेसिव और क्रिएटिव रास्ता है फाइन आर्ट्स और एनिमेशन। BFA यानी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स
एनिमेशन या ग्राफिक डिजाइन जैसे कोर्स करके आप एड एजेंसीज, मीडिया हाउसेस और ऑनलाइन फ्रीलांसिंग में काम कर सकते हैं। अगर आप ड्राइंग, कलर्स, विजुअल और डिजाइन के वर्ल्ड में होना पसंद करते हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट है। इसमें सैलरी 25,000 से 1 लाख पर मंथ होती है। ऑनलाइन प्रोजेक्ट और इंटरनेशनल फ्रीलांस क्लाइंट से और भी ज़्यादा अर्निंग हो सकती है। नंबर 9, फॉरेन लैंग्वेज। आज की दुनिया ग्लोबल हो चुकी है और हर एक बिजनेस चाहता है कि उसका मैसेज हर लैंग्वेज में पहुंचे। आप फ्रेंच, जर्मन, जापानीज और चाइनीज जैसी लैंग्वेज सीखकर ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, टूर गाइड या इंटरनेशनल कंपनीज में काम कर सकते हैं। लैंग्वेज सीखना समय लेता है लेकिन डिमांड हमेशा हाई रहती है। इसमें सैलरी 30,000 से 1 लाख पर मंथ होती है और रेयर लैंग्वेज जैसे जापानीज, कोरियन में अर्निंग और भी हाईएस्ट हो सकती है। नंबर 10, होटल मैनेजमेंट और इवेंट मैनेजमेंट। अगर आपको लोगों से मिलना, उन्हें मैनेज करना, बड़े बड़े फंक्शन ऑर्गेनाइज करना पसंद है तो ये करियर आपके लिए परफेक्ट है। BHM यानी बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट या इवेंट प्लानिंग जैसे कोर्स करके आप होटल इवेंट कंपनीज या खुद की एजेंसी शुरू कर सकते हैं। इसमें कम्युनिकेशन, एनर्जी और प्लानिंग स्किल बहुत ज़रूरी होती है। इसमें सैलरी 25,000 से 1.5 लाख पर मंथ होती है।